हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में दोस्तों जो डायरिया बनती है वार्षिक पाठ योजना की, किस विषय की आप बना सकती हैं। देखिए, अपन बात करने वाले हिंदी विषय के, यहाँ पर देखने वाले कि हिंदी विषय की यदि आप बनाना चाहते हो किस प्रकार से आप बना सकती हैं। तो सबसे पहले देखिए, अपन बात करते हैं वार्षिक पाठ योजना में क्या क्या लिखना होता है। तो देखिए दोस्तों, वार्षिक पाठ योजना में जो डायरी का पहला पेज होगा, डायरी का जो पहला पेज होगा वो आपको छोड़ना है। दूसरे पेज से आपको क्या लिखना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से फॉर्मूला बना लेना। आपको विद्यालय का नाम जो भी है, विद्यालय का नाम आप लिख सकते हैं। विद्यालय कक्षा कौन सी आपको ले रहे हैं, तो कक्षा 5वीं 6ठी जो भी आप लिख सकते हैं आराम से। उसके बाद देखिए, यहाँ पर बना रहे अपन विषय का, तो विषय हिंदी है। प्रकरण कौन सा है, तो प्रकरण यानी कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले विषय। हिंदी में कौन सा पढ़ाने वाले, तो हिंदी में पढ़ाएंगे विशेषण। कालांश कौन सा है, तो पहला दूसरा तीसरा आप जो भी लिख सकते हैं। और दिनांक कौन सी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिनांक आप लिख सकते हैं। और वार्षिक पाठ योजना में देखिए, आपको जो डायरिया चेक होगी आपके सेकंड ईयर में, वो प्रैक्टिकल के दिन होगी। जिस दिन आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, उस दिन डायरिया चेक होगी। तो आपको दिनांक अभी नहीं डालनी है। यदि आप अभी बना रहे हैं तो दिनांक आपको अभी नहीं डालनी है, चाहे बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में। दिनांक आपको उस दिन डालनी है जिस दिन आपका क्या प्रैक्टिकल होगा, उसी दिन की आप दिनांक डाल लेना। उसके बाद देखिए, समय अवधि यहाँ पर 45 मिनट या फिर 35 मिनट आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर शिक्षण बिंदु की अपन बात करें तो शिक्षण बिंदु में आएगा यहाँ पर पॉइंट, इधर आपको शिक्षण बिंदु और यहाँ पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, अपन क्या परिवर्तन चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखना है पॉइंट है पहला। यहाँ पर हिंदी में देखिए ज्ञानात्मक है, तो ज्ञानात्मक में कौन सा आएगा, पहला आएगा क। जो पॉइंट है वो भाषा तत्व का ज्ञान। इस प्रकार आप देख सकते हैं भाषा तत्व में क्या क्या आता है, तो विद्यार्थी क्या है, विद्यार्थी भाषा तत्वों को दोबारा स्मरण कर सकेंगे। फिर यहाँ पर विद्यार्थी भाषा तत्वों को परस्पर अंतर कर पाएंगे। उसके बाद देखिए विषय वस्तु का ज्ञान। तो विषय वस्तु में क्या लिखना है, तो विषय वस्तु में विद्यार्थियों को व्याकरण से संबंधित ज्ञान हो पाएगा। विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के माध्यम से शब्द भंडार में वृद्धि होगी। उसके बाद देखिए, फिर यहाँ पर आएगा अपना तीसरा जो पॉइंट आएगा, रचना रूपों का ज्ञान। तो विद्यार्थी विषय वस्तु की रचना स्पष्ट करते हुए ज्ञान में क्या वृद्धि कर पाएंगे। उसके बाद देखिए, फिर यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है, दूसरा आता है फिर यहाँ पर कौन सा, रचना रूपों का ज्ञान का जो दूसरा पॉइंट है वो आता है यहाँ पर कि विद्यार्थी द्वारा विषय वस्तु की रचना स्पष्टता व जानकारी पूर्णता के साथ ग्रहण की जाएगी। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है फिर यहाँ पर शिक्षण बिंदु में कि अर्थग्रहणात्मक या अर्थग्रहण आप लिख सकते हैं। तो देखिए, इसमें भी आपको इसी प्रकार से दो दो पॉइंट सभी में आपको बना लेने हैं। तो आप देखिए आराम से दोस्तों वीडियो को रोककर आराम से क्या है डायरी अपनी बना सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट आएगा, इसी में दूसरा अर्थग्रहणात्मक में दूसरा पॉइंट आएगा पढ़कर अर्थग्रहण करना। तो विद्यार्थी आप लिख सकते हैं, विद्यार्थी प्रकरण के शब्दों के ज्ञान को पढ़कर समझते हुए अर्थग्रहण कर सकेंगे। फिर यहाँ पर तीसरा आएगा, यहाँ पर देखिए पॉइंट अभिव्यक्तात्मक है। अभिव्यक्ति दो प्रकार से होती है, मौखिक अभिव्यक्ति किस प्रकार से और लिखित अभिव्यक्ति। तो विद्यार्थी विषय वस्तु का मौखिक रूप से क्या है प्रयोग कर पाने में सक्षम होंगे। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर चौथा जो आएगा पॉइंट शिक्षण बिंदु में जो पॉइंट आएगा वो अभिरुचियात्मक या अभिरुचि आएगा। इस प्रकार आप इसमें भी दो दो पॉइंट सभी में आपको लिख लेने हैं। उसके बाद देखिए अभिवृत्त्यात्मक आता है। अभिवृत्त्यात्मक भी यहाँ पर पॉइंट बनता है पांचवा। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि विद्यार्थी में व्याकरण शिक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। और इसी में दूसरा पॉइंट बनेगा, विद्यार्थी प्रकरण की ओर ध्यानपूर्वक अध्ययन से चिंतन व तार्किक शक्ति का विकास हो सकेंगे या कर सकेंगे। उसके बाद देखिए, ये बन गया अपना शिक्षण बिंदु बन गया। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आपने लिख लिए। फिर आपको यहाँ पर लिखना है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में आप क्या क्या लिख सकते हैं, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं पढ़ाते समय, चौक डस्टर मॉडल चार्ट जो भी आप यूज़ करते हैं वो यहाँ पर आपको ऐड करनी यानी लिख देनी है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर लिख रखी जैसे श्वेत वृत्तिका है, लपेट बल्ला के संकेतक है, पाठ्य पुस्तक है, चौक है, डस्टर है। इस प्रकार आप क्या है जो भी आप पढ़ाते हैं इस प्रकार से आप दोस्तों हूबहू डायरी अपनी क्या है बना सकते हैं। उसके बाद देखिए विशिष्ट सामग्री। तो विशिष्ट सामग्री में आप लिख सकते हैं जैसे कि प्रकरण से संबंधित चार्ट एवं प्रतिमान या मॉडल। उसके बाद देखिए प्रस्तावना प्रश्न आपको करने हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न में देखिए इस प्रकार से आपको बॉक्स बना लेना यानी कॉलम बना लेना है। यहाँ पर क्रम संख्या होगी और यहाँ पर अध्यापक कथन, फिर विद्यार्थी क्रिया।
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि दिनेश सुशील लड़का है। क्या है? दिनेश सुशील लड़का है। प्रश्न करने हैं। दिनेश सुशील लड़का है और गायत्री सुंदर लड़की है। फिर यहाँ पर पूछा है प्रश्न, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि दिनेश कैसा लड़का है। तो बच्चे यहाँ पर उत्तर देंगे कि दिनेश सुशील लड़का है। क्या है? दिनेश सुशील लड़का है। उसके बाद देखिए दूसरा बनेगा फिर यहाँ पर प्रश्न की गायत्री कैसी लड़की है। तो गायत्री सुंदर लड़की है। फिर यहाँ पर तीसरा प्रश्न बनेगा रेखांकित शब्दों में क्या प्रकट हो रहा है। तो रेखांकित शब्द में विशेषता प्रकट हो रही है। बच्चे उत्तर देंगे। उसके बाद देखिए चौथा जो प्रश्न है वो है कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। देखिए बच्चे जवाब दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, आपको यहाँ पर लिख लेना है कि विशेषण। उसके बाद देखिए पांचवा जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा यहाँ पर समस्यात्मक, यानी बच्चों को जो बच्चों हो जाएंगे वो क्या है, उत्तर नहीं दे पाएंगे, और दे भी देते तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न लिखना है। पाँचवा जो प्रश्न होगा समस्यात्मक होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है पाँचवें प्रश्न के क्या आप विशेषण का संपूर्ण ज्ञान रखते हैं। कि आप इसे भी यहाँ पर प्रश्न बना सकते हैं कि विशेषण के बारे में आप क्या जानते हैं। इस प्रकार आप समस्यात्मक प्रश्न बना सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर उद्देश्य कथन आएगा। उद्देश्य कथन में आपको लिखना क्या है, क्या बच्चों आज हम विशेषण का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इस प्रकार आपको लिख लेना है। उसके बाद देखिए शिक्षण विधि आप कौन कौन सी प्रयोग में करेंगे। तो व्याख्या विधि है, प्रदर्शन विधि है, मूल्यांकन विधि है। उसके बाद देखिए प्रस्तुतिकरण आपको इस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको कॉलम बना लेना। पहला कॉलम बनेगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा बनेगा छात्र अध्यापक कथन का, तीसरा बनेगा विद्यार्थी क्रिया का, और चौथा जो बनेगा शामपट कार्य का कॉलम बनेगा। उसके बाद देखिए सबसे पहला आपको क्या करना है, विकासात्मक प्रश्न आपको करने हैं। विकासात्मक प्रश्न करने जैसे कि यह फूल नीला है और लाल है। तो बच्चे क्या करेंगे, विद्यार्थी का आप लिख देंगे बोर्ड पर। उसके बाद देखिए वाक्य में निहित रेखांकित शब्द, यानी रेखांकित शब्द यानी किस किस के नीचे रेखा है। तो नीला और लाल, बच्चे यहाँ पर उत्तर देंगे। उसके बाद देखिए रेखांकित शब्द का क्या शब्द क्या है। तो रेखांकित शब्द क्या है, बच्चे यहाँ पर उत्तर देंगे विशेषण। उसके बाद देखिए फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन करना है कि विशेषण की परिभाषा बताएं। तो बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर जो शिक्षण बिंदु है आपका वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको शिक्षण बिंदु क्या है, परिभाषा लिख लेनी है। पहला जो शिक्षण बिंदु यही यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, शिक्षण विशेषण की परिभाषा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप छात्र अध्यापक कथन कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और बच्चे यहाँ पर देखिए सभी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर क्या है, दो तीन उदाहरण दे देंगे जैसे सुंदर, बुरा, छोटा, मीठा, इस प्रकार से। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर शिक्षण बिंदु आ जाएगा। शिक्षण बिंदु आने के बाद देखिए फिर से यहाँ पर शिक्षण बिंदु तो विशेषण के भेद हो जाएंगे। पहला आपने बता दिया विशेषण की परिभाषा, फिर यहाँ पर शिक्षण बिंदु दूसरा आपको बना लेना है कि विशेषण के भेद। फिर यहाँ पर विशेषण के भेद के बारे में आपको लिखना है। शाम अध्यापक जो कथन है उसमें लिखना है। और यहाँ पर शामपट कार्य में आपको देखिए इस प्रकार से शामपट कार्य आपको करते चले जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, पांचों जो प्रकार है वो लिख लेने हैं विशेषण के। फिर यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे कि एक प्रकार है गुणवाचक, गुणवाचक की आपको क्या पहले परिभाषा देनी है, फिर उसके उदाहरण देने हैं। तो आप देखिए आराम से देख करके अपनी जो है डायरी भर सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरे यहाँ पर संख्यावाचक आ जाएगा। संख्यावाचक में यहाँ पर छात्र अध्यापक जो कथन है उसमें फिर यहाँ पर विशेषण जो संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक कहते हैं। और यहाँ पर छात्र क्या है, ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे। फिर यहाँ पर तीसरा आ जाएगा परिणामवाचक। परिणामवाचक में भी आप लिख देंगे विशेषण जो निश्चित माप का तोल कराते हैं या बोध कराते हैं उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। फिर यहाँ पर देखिए संकेतवाचक आ जाएगा। और यहाँ पर जो आपका शामपट कार्य है वो आप यहाँ का उतारते जाएंगे। उसके बाद देखिए व्यक्तिवाचक आ जाएगा। व्यक्तिवाचक विशेषण पांचवा हो जाएगा। और यहाँ पर व्यक्तिवाचक जो है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण आपको देना है व्यक्तिवाचक के कि जयपुर रजाई, इस प्रकार से। फिर आपको ये देखिए यहाँ पर जो मूल्यांकन प्रश्न है वो यहाँ पर करने हैं। मूल्यांकन प्रश्न यहाँ पर किस प्रकार से करने हैं, जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो यहाँ पर विशेषण के प्रकार है। तो विशेषण के प्रकार आपको यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार से देने हैं आपको बच्चों को कि
यहाँ पर ऑप्शन ए में 4 है, 5 है, 7 है या फिर 6 है। तो इस प्रकार आप क्या है मूल्यांकन प्रश्न 2 से 3 आप बना सकते हैं मूल्यांकन प्रश्न। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको फिर से क्या है बनाने छोटे प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आपको 2 से 3 फिर से बना लेने। जैसे आप यहाँ पर प्रश्न करेंगे कि संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, आप बच्चों से पूछेंगे वो बता देंगे। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर लघुत्तरात्मक प्रश्न आ जाएंगे, तो विशेषण के जो फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रश्न कि विशेषण के भेदों को समझाइए। उसके बाद देखिए निबंधात्मक प्रश्न आपको लेना है कि विशेषण प्रकरण को समझाइए, या फिर आप लिख सकते हैं कि विशेषण को समझाते हुए इसके भेदों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आप क्या है अपनी वार्षिक पाठ योजना की डायरी बना सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।